दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे बीए और बीएससी पार्ट 1 के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे समेशन ऑफ सीरीज यानी एक्सरसाइज 6 पढ़ रहे थे। और एक्सरसाइज 6 में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े थे, बहुत कंसेप्ट समझ के बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। तो इसमें हम लोग एक फार्मूला सीखे थे। 1 मिनट आपको फार्मूला पहले दिखाते हैं। हाँ, हम लोग इसमें 2 फार्मूला सीखे थे। वैसे तो अगर देखा जाए तो एक ही फार्मूला है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। इसमें हम लोग समेशन ऑफ सीरीज में बेसिकली साइन और कॉस के सीरीज का जिसका एंगल एपी में रहता है उसको जोड़ने का हम लोग फार्मूला सीखे थे, और इसका जोड़ कैसे निकाला जाता है यही चीज़ हम लोग सीख रहे थे। तो इसमें हम लोग फार्मूला सीखे थे कि अगर सीरीज अगर साइन में हो, सीरीज साइन में हो और उसका एंगल एपी में हो तो उसका जोड़ इतना होता है। यही चीज़ सीखे थे। और सेम टू सेम यही कॉस के लिए भी होता है। यहाँ साइन है तो यहाँ साइन होगा और कॉस में यहाँ कॉस हो जाता है। यही चीज़ हम लोग सीखे थे। और ये फार्मूला कब अप्लाई होता है? जब सीरीज साइन का रहता है। लेकिन यहाँ आप गौर से देखिएगा तो यहाँ केवल साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ साइन अल्फा प्लस 2 बीटा है। इस तरीके से n टर्म्स तक है। लेकिन क्या हुआ कि कहीं अगर हम लिखे a साइन अल्फा प्लस a1 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस a2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट एन तक, अगर इस तरीके से हम लोग लिखे तो इसका योगफल कितना होगा, इसका सम कितना होगा, ये आप सोचे हैं? जैसे कि इसमें a से मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट लग जाए तो फिर हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ a1 कोई कांस्टेंट लग जाए, सब में कुछ कुछ कांस्टेंट लग जाए तो इसका तो फार्मूला ये नहीं होता है। ये जो फार्मूला मेनली होता है ये तो सिंपल ये वाले सीरीज के लिए होता है जिसमें कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं है। तो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं आज के हम लोग लेक्चर में यही देखने वाले हैं। बहुत ही फेमस चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, C+IS मेथड। इससे एक सवाल बिहार यूनिवर्सिटी में ज़रूर पूछता है और लगभग सारी यूनिवर्सिटी में पूछता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं C+IS मेथड। ये एक मेथड है क्या चीज़ निकालने का? सीरीज का सम निकालने का। साइन और कॉस का जो सीरीज होता है उसी के सम को निकालने का एक मेथड है C+IS मेथड। यहाँ C कॉस को इंडिकेट करता है और S साइन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो मेनली C बराबर अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a0 कॉस अल्फा प्लस a1 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, और प्लस a2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ s बराबर होता है a0 साइन अल्फा प्लस a1 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, सॉरी यहाँ साइन में है, साइन होगा, और प्लस a3 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ केवल बीटा होगा, और प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे C इज इक्वल टू इतना होता है और S इज इक्वल टू इतना होता है। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में अधिकांश चीज़ सेम टू सेम है, बस केवल साइन और कॉस का अंतर है। अगर आप गौर से देखें, ध्यान से देखें तो आप देखिएगा a1 a0 इसमें भी है, a1 इसमें भी है, और a2 यहाँ a3 गलती से लिखा है, यहाँ a2 होगा, दोनों में है। और यही चीज़ एंगल भी देखिएगा तो अल्फा अल्फा दोनों में है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा होगा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा प्लस 2 बीटा, इसी तरीके से एन तक जाएगा। यानी डिफरेंट दोनों में अगर देखा जाए तो केवल साइन और कॉस का है, एक में कॉस है और एक में साइन है। और यहाँ आयोटा, ये आई तो आप समझ ही रहे हैं, आई आयोटा को इंडिकेट करता है। आई मतलब होता है आयोटा जिसका वैल्यू होता है रूट के अंदर -1। ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो यही चीज़ है C+IS मेथड। अब हमको C+IS मेथड पढ़ने का ज़रूरी क्यों है, जबकि हम लोग सीरीज का वैल्यू निकालना पहले सीख ही चुके हैं। तो बस इसके लिए ये जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया है, इसी के साथ हम लोग सीरीज कैसे निकाले, ये
सी प्लस आई एस मेथड से हम लोग को निकलता है, क्योंकि जो हम लोग को पहले क्वेश्चन मिलता था वो सीधा ये मिलता था कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। पहले हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन मिलता था, आगे एन तक जाता था। लेकिन अब जो हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा वो यहाँ लगा रहेगा कुछ ना 2 लगा रहेगा, 3 लगा रहेगा, 5 लगा रहेगा, या फिर 2/3 लगा रहेगा, 3/4 लगा रहेगा, 5/6 लगा रहेगा। इस तरीके का कुछ कांस्टेंट लगा रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि कांस्टेंट तो लगा रहेगा, लेकिन अगर साइन और कॉस में अगर 2 सीरीज देता है तो दोनों का कांस्टेंट यहाँ सेम होगा। जो चीज़ यहाँ होगा वही चीज़ यहाँ होगा, जो चीज़ यहाँ होगा वो चीज़ यहाँ होगा, जो चीज़ यहाँ होगा वो चीज़ यहाँ होगा, और एंगल भी सेम होगा। तब हम लोग सी प्लस आई एस मेथड लगाएंगे और उसका योगफल निकालेंगे, उसका सम निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि सी प्लस आई एस मेथड हम लोग कैसे यूज करते हैं। ये सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन बनाकर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सी प्लस आई एस मेथड क्या है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज cos थीटा माइनस 1/2 cos 2 थीटा प्लस 1/3 cos 3 थीटा अब माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो सीरीज दिया है इसका सम निकालिए। तो हम लोग को इसका सम निकालना है, लेकिन जो हम लोग पहले फार्मूला पढ़े थे उस फार्मूला से हम लोग इसका सम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ देखिए ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है। जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे उससे ये इसका सीरीज निकल जाता। अगर यहाँ पे ये 1/2 ना होता, यहाँ 1/3 नहीं होता, तो हम कहते हैं ये थीटा है, ये 2 थीटा है, 3 थीटा है, यानी इसका जो एंगल है वो एपी में है और इसका एंगल एपी में है। तो हम लोग इसका फार्मूला लगा देते हैं, जो हम लोग फार्मूला पिछले लेक्चर में पढ़े हुए थे। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है इसलिए वो फार्मूला हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते। तब यहाँ आएगा सी प्लस आई एस मेथड। तो हम लोग सी प्लस आई एस मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे यही हम लोग को देखना है। जैसा कि आपको बताए हैं सी यहाँ कॉस को इंडिकेट करता है और एस साइन को इंडिकेट करता है। तो ये जो आपको सीरीज दिख रहा है ये कॉस में दिख रहा है। तो हम लोग सी बराबर इस सीरीज को मान लेंगे। इतना हम लोग मान लेंगे कि अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। तो सोल्यूशन में हम लोग मान लेंगे कि लेट सी बराबर cos थीटा माइनस 1/2 cos 2 थीटा और प्लस 1/3 cos 3 थीटा माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब इसमें हम इसको c ही क्यों माने हैं? तो cos है इसलिए c माने हैं। अब यहाँ पे बात उठता है कि जब c प्लस आई एस मेथड है तो यहाँ s भी चाहिए हमको। c तो हमको मिल गया, हम इसको c मान लिए, ठीक है। लेकिन c प्लस आई एस मेथड में हमको c और s दोनों चाहिए होगा, तभी हम इस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। तो s कहाँ से आएगा? तो s भी हम लोग खुद से मान लेंगे s बराबर। अब s तो साइन को इंडिकेट करता है, तो बस इसी सीरीजवा को लिख देंगे साइन में। इसमें जो दिया है उसमें एकदम सेम टू सेम लिख देंगे, बस cos के जगह पर साइन कर देंगे, अपना से एक सीरीज बना देंगे। तो यहाँ cos थीटा लिखा है तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा माइनस माइनस है तो बाकी सारा चीज सेम रहेगा। बाकी यहाँ cos 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 जितना cos है cos की जगह पर साइन आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम उतार देना है। 1/2 हो जाएगा साइन 2 थीटा और प्लस 1/3 हो जाएगा साइन 3 थीटा माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्लस आई एस मेथड, तो हम लोग यहाँ सी प्लस आई एस का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। वो लिख सकते हैं वी हैव, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। सी लेट मान लीजिए सी बराबर इतना, एस बराबर इतना, तो देन भी लिख सकते हैं। देन सी प्लस आई एस बराबर हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को चलिए जोड़ देते हैं।
cos थीटा माइनस 1/2 cos 2 थीटा प्लस 1/3 cos 3 थीटा अब प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये तो सी का ना वैल्यू हुआ, प्लस अब आयोटा इंटू अब एस का वैल्यू रखेंगे तो एस का यही वैल्यू है ना, तो यही वाला वैल्यू यहाँ रख देंगे। साइन थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा अब प्लस 1/3 साइन 3 थीटा और माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों को अब जोड़ना है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर माइनस 1/2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2 इंटू साइन cos 2 थीटा अब प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। तो यही चीज़ हम लोग लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं c प्लस आई एस बराबर हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और प्लस नेक्स्ट स्टेप से माइनस 1/2 कॉमन आ जाएगा और इधर में था cos 2 थीटा, यहाँ cos थीटा के बाद कितना था cos 2 थीटा था, माइनस 1/2 तो कॉमन है ही, तो cos 2 थीटा और प्लस आयोटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, आयोटा से केवल साइन वाले सीरीज में मल्टीप्लाई है इसलिए साइन वाले में आयोटा लग जाएगा और इंटू फिर प्लस नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा 1/3 कॉमन आएगा तो हो जाएगा 1/3 और अब होगा cos 3 थीटा और प्लस आयोटा साइन 3 थीटा और माइनस डॉट 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 इसी तरीके से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम कह सकते हैं, अच्छा उसके बाद हम एक चीज़ और आपको ट्रिगो के स्टार्टिंग में ही बताए थे, एक्सरसाइज दूसरा या तीसरा में बताए थे आपको कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर होता है कितना e टू द पावर आयोटा थीटा। जब आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू हम पढ़ा रहे थे उसी समय बताए थे कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर e टू द पावर आयोटा थीटा होता है। तो यहाँ वही चीज़ न है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसके जगह पर कितना लिखें e टू द पावर आयोटा थीटा लिख देंगे और माइनस 1/2। अब यहाँ थीटा के जगह पर 2 थीटा है तो यहाँ भी थीटा के जगह पर 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ भी थीटा के जगह पर 2 थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा e टू द पावर 2 आयोटा थीटा। उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/3 और e टू द पावर 3 आयोटा थीटा। उसके बाद 4 5 इस तरीके से करते करते ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं कि आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये लिखा हुआ है e टू द पावर आयोटा थीटा, ये तो ठीक है, माइनस 1/2 है लिखा हुआ है e टू द पावर 2 आयोटा थीटा, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा का होल पावर 2। अगर कहीं पे लिखा है x² x के पावर 2x तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं x का पावर x इंटू x का पावर x का पावर 2। इसका मतलब होता है कि ये जो पावर जो है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का पावर रहता है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा x का पावर 2x हो जाएगा। तो बस यहाँ पर भी वही सेम बात है, यहाँ पर भी तो वही बात कहा जा रहा है कि e टू द पावर 2 आयोटा थीटा, e टू द पावर 2 आयोटा थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, 2 को पूरे होल का पावर में ले गए हैं। उसी तरीके से यहाँ जो e टू द पावर 3 आयोटा थीटा दिख रहा है, इस 3 को हम लोग फिर होल पावर में ले जाएंगे तो हो जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा का पावर 3 और माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब इसके बाद एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, एक फार्मूला आता है, एक फार्मूला कहता है कि log 1 प्लस x बराबर होता है x माइनस x² 2 प्लस x³ और माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये एक फार्मूला होता है, अगर आपके पास दास गुप्ता का बुक होगा
तो स्टार्टिंग में इस तरह का बहुत सारा फार्मूला लिखा हुआ है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। सबको अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो जो कम से कम यूज में आ रहा है उसको आप याद करते चलिएगा। तो ये वाला फार्मूला अगर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे तो कितना होगा, आप अगर अच्छे से देखें तो यहाँ x है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ भी तो वही चीज़ है, x है, इसको x मान लें। इस चीज़ को अगर हम लोग x मान लें टू दी पावर आयोटा थीटा को, तो क्या है, x है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, फिर एक्स क्यू बाई 3 है, माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी है, सेम चीज़ है। यानी x की जगह पर कितना है, e टू दी पावर आयोटा थीटा, तो कितना हो जाएगा c प्लस आयोटा एस यानी c प्लस आई एस बराबर कितना हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स। तो x की जगह पर कितना है, e टू दी पावर आयोटा थीटा है, तो x के जगह पर कितना हो जाएगा, e टू दी पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि c प्लस आई एस ये सेम टू सेम रहेगा। इसके बाद log अभी आपको बताए हैं कि 1 प्लस ये जो है e टू दी पावर आयोटा थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अभी यहाँ हम लोग लिखे हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर e टू दी पावर आयोटा थीटा होता है, तो e टू दी पावर आयोटा थीटा बराबर भी तो इतना होगा, तो e टू दी पावर आयोटा थीटा के जगह पर भी तो हम लोग cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सेम टू सेम लिख देंगे। पहले यही फार्मूला हम लोग यूज किए थे, अब इसको यहाँ पे हम लोग फिर से यूज किए हैं, सेम फार्मूला ही यूज किए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक फार्मूला बैठ रहा है। आपको हम जब तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे थे कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, तो एक फार्मूला बताए थे कि log अल्फा प्लस आयोटा बीटा बराबर होता है log रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। ये चीज़ आपको तीसरा चैप्टर में पढ़ाए थे। ये ऐसा चैप्टर है इसमें बहुत सारा फार्मूला यूज होगा और पीछे का रिवीजन भी आपका होगा। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। क्यों हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ताकि ये रियल और इमेजिनरी पार्ट का सेपरेट हो जाए, अलग अलग सेपरेट हो जाए, और यहाँ से हम लोग सी का वैल्यू निकाल लें। क्योंकि हम लोग का जो मेन टारगेट है वो सी का वैल्यू निकालना है। क्योंकि हम लोग को जो क्वेश्चन में निकालना था, क्वेश्चन में हम लोग को यही निकालना था, क्वेश्चन में हम लोग को ये निकालना था जिसको हम लोग क्या माने थे, सी माने थे। तो हम लोग को सी का जो वैल्यू निकालना है उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना होगा। तो यहाँ तो रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको एलएचएस में अलग अलग दिख रहा होगा, लेकिन आरएचएस में क्या है कि एक ही साथ है। तो इसी को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए। जब इस फॉर्म में आएगा तो यहाँ ये रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और हम लोग इक्वेट करके सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वाला जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ अल्फा का वैल्यू ये हो जाएगा, ये रियल वाला पार्ट अल्फा है और ये चीज़ क्या है, बीटा है। तो इसको अल्फा प्लस आयोटा बीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग अल्फा मानकर और इसको बीटा मानकर ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे सी प्लस आयोटा एस यानी सी प्लस आई एस, सेम टू सेम रहेगा, सी प्लस आई एस इज इक्वल टू लॉग रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा यानी 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई ए। तो बीटा मतलब साइन थीटा यानी साइन थीटा बाई ए, मतलब अल्फा मतलब 1 प्लस कॉस थीटा। फिर यहाँ फार्मूला लगेगा। इस एक्सरसाइज में फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, फार्मूला बहुत ज़्यादा लगाने वाला है और कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन इससे आता है। तो कितना हो जाएगा, सी प्लस
IS C प्लस IS इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको लॉग के अंदर है तो ये लॉग के अंदर ही रहेगा, और रूट के अंदर है तो रूट के अंदर भी रहेगा, लेकिन उसके अंदर वाला जो वैल्यू है उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं, या फिर यहीं से हम लोग पहले इक्वेट भी कर सकते हैं। इसको सोल्व करके उसके बाद भी इक्वेट कर सकते हैं और यहाँ भी इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ ये रियल पार्ट है, और चूंकि हम लोग को C का वैल्यू चाहिए यानी रियल पार्ट का वैल्यू चाहिए, तो फिर इसको हम लोग को सोल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा रहता, अगर क्वेश्चन में ये सीरीज भी दिया रहता साथ में कि इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू निकालिए, तो हम लोग दोनों को सोल्व करते हैं, लेकिन हम लोग को केवल ये वाले सीरीज का वैल्यू निकालना है, केवल कॉस वाले सीरीज का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग यहीं पे इक्वेट कर देंगे। और यहाँ पे इक्वेट करने से हम लोग को फ़ायदा क्या होगा कि इसको सोल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग इक्वेट करने के बाद ये C बराबर इतना हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इस चीज़ को सोल्व कर लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख देते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने के बाद हम लोग पाते हैं कि C बराबर log रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आता है। अब इसी चीज़ को हम लोग सोल्व कर लेंगे, या फिर इतना ही पर आंसर दे देंगे, लेकिन इतना पर आंसर देना ठीक नहीं होगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो log रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए हैं, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो हो जाएगा log रूट अंडर, अब ये तो 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 और ये 1 यहाँ है तो 1 1 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2 कॉस थीटा, यानी C बराबर हो जाएगा log रूट अंडर 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और आप जानते हैं log रूट अंडर 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है? आपको पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा log रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फाइनली इसका जब रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा log 2 कॉस थीटा बाई 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये C प्लस IS मेथड समझ में आया होगा। अभी इस पर बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ही केवल हम लोग देखेंगे और आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि अभी आपको उतना अच्छा से नहीं समझ में आया हो। 2-3 क्वेश्चन अभी इस पर हम लोग और देखेंगे जब आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिलहाल आप इसको बैक करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो है, एक ही चीज़ को आप जय बार सुनना चाहें तय बार सुन सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा बार नहीं बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक और क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में तो एक क्वेश्चन हम नहीं बना पाएंगे। अगले वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और हम बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद फिर एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन, मतलब 3-4 वीडियो इस C प्लस IS मेथड पर हम बनाएंगे, क्योंकि इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला का यूज होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला लगता है और कंसेप्ट भी लगता है, इसीलिए इस पर हम वीडियो अच्छा खासा बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही।